Students, welcome once again to the Awal Academy of Education. Today we will start exercise 2.3 of class 9 subject math. In the earlier video we have done exercises 2.1 and 2.2. Now before we start exercise 2.3 हमें एक चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए जो है रिमाइंडर थ्योरम। अब आज तक हम अर्थमेटिक में जो करते आए हैं रिमाइंडर थ्योरम वो ऐसे थी कि डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज़ अब हम अलजेब्रा में भी यूज़ करेंगे। फार्मूला यही रहेगा, थोड़ा फॉर्मेट उसका चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन बनती है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग वो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो एक से बड़ी है या एक के बराबर है या एक है। तो दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब लेट ए बी एनी रियल नंबर, लेट ए कोई भी रियल नंबर है एंड if px, this px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। अब ये तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यहाँ तक लिख दी है, ठीक है, पर एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, इसको समझने के लिए हमें एक प्रूफ, इसका प्रूफ के थ्रू आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको इस वे में समझ लोगे तो ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी और दिमाग से उतरेगी नहीं। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ। प्रूफ में जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। राइट, नाउ जैसा इसमें लिखा है व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एनी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है। देन कोशिएंट इज, कोशिएंट के लिए हमने साइन रखा है क्यू एक्स, कोशिएंट इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। रिमाइंडर को हमने आर एक्स नाम दे दिया कि जब हमने पी एक्स को एक्स ए से डिवाइड किया तो हमें कोशिएंट क्या मिला, क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या मिला, आर एक्स। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। तो पी एक्स क्या होगा, डिविडेंड, डिवाइज़र क्या होगा एक्स माइनस ए, कोशिएंट क्या होगा क्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा देंगे मल्टीप्लाइकेशन के समझने के लिए कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और आर एक्स क्या हो गया, रिमाइंडर। होगी यही चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ यूज़ की है वही चीज़ यहाँ, जो अर्थमेटिक में थी वही अलजेब्रा में अब आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपको 50% काम हो गया। अब वो कह रहा है कि x माइनस ए जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, और जो rx है, जो rx मैंने जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उसकी डिग्री जो है इससे 1 ही होगी, इससे कम ही होगी, लेस देन 1 डिग्री ऑफ x माइनस ए यानी लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्या होगी, 0। तो देयरफॉर हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, ठीक है। जब ये यहाँ पे 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि दिस आर एक्स इज़ ए कांस्टेंट से आर। राइट, कांस्टेंट वेरिएबल फिर आ गया, आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन में, अगर वहाँ पे आपने अच्छी तरह समझा तो यहाँ आपको कांस्टेंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर जब भी हम
x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो रिमाइंडर है वो r के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर r के इक्वल आ जाएगा। अब आगे देखो, अब देयरफॉर अब ये जो पी एक्स बन गया, ये बन गया, ये आपका डिवाइज़र बन गया, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्यू एक्स, ये आपने पीछे देखा था, प्लस आर, ये रिमाइंडर। ठीक है, इफ़ वी टेक x इक्वल टू a, तो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह पे a लिख देंगे हम, p a इक्वल टू a माइनस a, यहाँ पे भी x है, ये आ गया, इंटू क्यू a प्लस, अब ये बन गया पी ए इक्वल टू ए माइनस ए, जीरो हो गया, जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया जीरो, तो ये बन गया जीरो प्लस आर, देयरफॉर पी ए आ गया जी इक्वल टू आर के बराबर, विच प्रूव्स द थ्योरम। राइट, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अभी हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइंड द remainder, find the remainder when x raised to power 4 minus x raised to power 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। अब सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, पी एक्स हम लिख लेंगे, ये पॉलिनोमियल आ गया, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने जीरो इस फाइंड किया था लीनियर पॉलिनोमियल का, अब भी हम इसका जीरो फाइंड करने हैं, बिकॉज x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन, नाउ वी विल पुट वैल्यू x equal to 1 in equation 1. Now p, अब x की जगह पर हम जहाँ जहाँ x आया वहाँ पे 1 लिखते जाएंगे। We will write x 1 in place of x, 1 3 2 plus 1 plus 1। Here it is plus, here also plus 4। Now
1 2 1 2 3 3 plus 3 6 प्लस के 6 हो गए 6 minus 2 this here this here also 1 now 1 2 3 4 4 minus 2 equal to 2 therefore remainder equal to 2 we have to find this remainder now we will start the exercise 2.3 in your book, right? Now read question number first. इसको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई है उसके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल कुछ भी नहीं है. Now question number first of exercise 2.3. What is that question? Find the remainder. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है हमने. नंबर फर्स्ट is x plus 1. So now we will do its solution by remainder theorem. By remainder theorem, this x plus 1 becomes equal to 0. Therefore, x will right. Now, polynomial is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. इसको हम 1 दे देंगे. Put value of x equal to minus 1 in equation 1, right? इसको हम px बना लेंगे. px is equal to ये px x की जगह पे -1 लिखते जाएंगे हम. -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1. तो माइनस, अब ये क्यूब है, जब क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -1 प्लस, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3 3 माइनस माइनस 3 प्लस 1. तो दैट मीन्स -1 प्लस 1 कट गया, -3 प्लस 3 कट गया, आंसर इज 0. देयरफॉर रिमाइंडर इज 0. Right? This is first part. Now we will move on to the second part. Second part is x minus 2 equal to 0. No, sorry. X minus 1 by 2 equal to 0. Right? वही लिखेंगे हम फिर by remainder theorem. This x minus 2 equal to 0, therefore x equal to 1 by 2.
put value of put x equal to 1 by 2 in इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो पी एक्स एक्स की जगह पे हम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2, पी 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 क्यू प्लस 3 1 बाई 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या बन गया 1 बाई 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 2 टू जा 4 हो गया, तो ये बन गया 3 बाई 4 राइट, प्लस 3 1 जा 3 हो गया, तो ये बन गया 3 बाई 2 प्लस 1। अब 8 4 और 2 का एलसीएम। अब देखो ये तीनों जो हैं इसके नीचे 1 आ गई, कोई नहीं है तो 1 लगा लो राइट। अब आपको ठीक लगेगा। तो इसमें अब जब हमने इन चारों का एलसीएम फाइंड करना है तो ये तो 1 है, इसको छोड़ दो, ये 3। अब ये तीनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं। किस टेबल पे जा रहे हैं? वो 2 के टेबल पे। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है 8, तो जो जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है, नहीं पता चला तो यहाँ पे निकाल के देख लो इसका एलसीएम। 8 4 2 1, ठीक है, 2 4 जा 2 जा 1 जा 1 जा, फिर 2 2 1 1 2 टू जा 4 टू जा 8 राइट। 8 1 जा 8 1 आ गया, 4 टू जा 8 6 टू जा 6 आ गया, 2 4 जा 8 4 टू जा 12 आ गया, यहाँ पे 1 8 जा 8 आ गया। तो फिर टोटल कर दें इसका 12 8 20 और 6 26, 26 और 1 27, ये बन गया 27/8। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे 3 8 3 जा 24, 3 बचे, और आंसर इज रिमाइंडर इज 3 बाई 8 राइट। ये हो गए आपके 2 पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड। Question 1 part 3rd। पार्ट थर्ड इज ओनली एक्स। ये आप घर पे ट्राई कीजिए। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू, चलो इसमें भी आप देख लो कि क्या करना है। थर्ड भी देख लो, थोड़ा आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। व्हेन, तो इसमें अकेला x दिया है बाय रिमाइंडर केवल, ठीक है, x इक्वल टू 0 और नहीं है तो देयरफॉर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, यही है, इसमें निकालना हमने। तो देयरफॉर पी एक्स पी 0 इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 0 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 क्यूब का 0 0 स्क्वेयर 0 3 गुना 0 0 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया जी 1 राइट। बस अपनी कॉमन सेंस आपने लगाते जाना। अब ऐसे ही हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 इज व्हाट? पार्ट 4 इज x प्लस 5। फिर वही लाइन बाय रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें जो है x की वैल्यू चाहिए, ना कि पाई की, तो पाई उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू -5 राइट। पुट
x इक्वल टू माइनस पाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये होगी पी एक्स की जगह पे माइनस पाई, ये बन गया माइनस पाई की 3 प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो जब क्यूब करेंगे तो माइनस पाई का क्यूब हो गया, ये माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का आ गया 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा 3 पाई प्लस 1। तो दिस इज आवर रिमाइंडर, therefore r is equal to minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1, राइट। अब ये जो नेक्स्ट है ये फिफ्थ सॉरी फिफ्थ आप घर पे कर सकते हैं, तो घर पे ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पाई माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो सॉल्यूशन फिर वही होगा इसका, बाय रिमाइंडर थ्योरम, x माइनस ए इक्वल 0, x इक्वल टू ए, पुट x इक्वल टू ए इन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, राइट। इसको हम px बना देंगे, px। तो पी ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस ए। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर दो की एक पावर होगी, एक पावर ये होगी, ये बन गई 3 प्लस 6a माइनस ए। अब प्लस का a3 माइनस का a3 कट गया तो 6a में से a चला गया तो ये रह गया 5a। दिस इज आवर आंसर, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.3। चेक whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, right। अब जैसे कि मैंने जब ये इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसको इससे डिवाइड करने पर अगर 0 आए तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, राइट। वही हम अप्लाई करेंगे इसमें, बाय रिमाइंडर थ्योरम। 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 7 है क्या, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, पुट x इक्वल टू माइनस 7/3 इन px इक्वल टू, ये बना लेंगे था px 3x क्यूब प्लस
7x। तो यहाँ पे पी एक्स क्या है, -7/3। 3 -7/3 क्यूब प्लस 7 -7/3। 3 से 3 कट गया, राइट। सॉरी, ये 7 है, 7। ओके, दिस विल नॉट आंसर। 7 -7/3 है। तो अब क्या करेंगे, ये बन गया। अगर आप इसको सिंपल वे में रखना है तो इसको सिंपल में रखिए, नहीं तो इसको जैसे 3 है ये, ठीक है। तो ये बन गया -7 बटा 3 × 3 प्लस 7 इंटू -7/3। तो ये 3 हम इसको उड़ा सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये कितना रहेगा, और कुछ सिंपल इसमें कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसमें से हम मल्टीप्लाई कर लो इसको। 7 7 जा 49, 7 जा 343। 3 है तो माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये बन गया /9 -49/3। तो ये हो गया 9 एलसीएम आ गया। तो -340/3 माइनस 3 3 जा 9, 49 3 जा 147। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 13 माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4, -490/9। सो देयरफॉर अब ये 0 तो बचा नहीं, यहाँ पे बचा है -490/9। देयरफॉर 3x + 7 इज नॉट अ फैक्टर। अगर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर बन जाता। और 3x raised to power 3 + 7, राइट। दिस इज आवर फाइंडिंग्स। ये हमने प्राप्त किया कि ये इसका फैक्टर नहीं है। दैट्स ऑल बच्चों, ये थी एक्सरसाइज हमारी 2.3। एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दूसरे बच्चों की भी हेल्प कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय।